अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा इरम और आप देख रहे हैं फातिमा इरम यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूं कलेजी बनाने की। तो कलेजी हमने बनाने के लिए कुछ चीज़ें ली हैं, जिसके अंदर हमने 1 कप प्याली ऑयल लिया है। इसको हमने कर लिया जी अच्छे से गर्म। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हमने इसके अंदर 1 चम्मच डाला है ज़ीरे का। तो ज़ीरा यानी गरम मसाला डाला है। जैसे ही हमारा गरम मसाला फ्राई हो जाता है तो एक मैंने 2 अदद प्याज लिए थे, उन्हें अच्छे से चॉप कर लिया था, वो डाला है। तो इधर मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 1 चम्मच, उसके बाद हल्दी का लिया है और उसके बाद मैंने गरम मसाला लिया है और धनिया पाउडर लिया है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको मसाले और स्पाइसी पसंद है, आप उतने मसाले दही के अंदर ऐड कर सकते हैं, 1 कटोरी दही के अंदर। तो याद रखिएगा, मैंने इधर नमक ऐड नहीं किया। और उसके बाद जैसे ही हमारा प्याज का कलर अच्छा सा ब्राउन सा एक सुनहरी कलर आ जाए, तो हमने इसके अंदर डाली थी हरी मिर्च डालने के बाद हमने इसके अंदर डाला है जी वो टमाटर डालने के बाद हमने 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया है। देखे जी, हमारा एक अच्छा सा प्यारी सी लुक आना शुरू हो गया और हमारे जो है वो टमाटर, मिर्च और प्याज अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो जी इसे अब हम करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे कलेजी। हमने कलेजी पहले क्यों नहीं ऐड की, बाद में क्यों ऐड किया, हमने नमक क्यों नहीं उस मसाले में, वो जो दही के अंदर मसाला बनाया उसमें नमक क्यों नहीं ऐड किया। अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो आपको वीडियो को मुकम्मल देखना होगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि कलेजी को मलाई जैसा सॉफ्ट कैसे बनाते हैं। तो इधर हमने जी डाली है इसके अंदर कलेजी डालने के बाद हम इसे इतना सा फ्राई करेंगे कि कलेजी का जो कलर है ना, ये चेंज हो जाए, जैसे कि अब होता जा रहा है। तकरीबन हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही ये देखिए जी, हमारी कलेजी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसने एक अच्छा सा कलर छोड़ दिया है, यानी कि जो इसका पहले कलर था वो चेंज हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे जी, ये देखें एक अच्छा सा इसने कलर छोड़ दिया है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए और फ्राई करने के बाद, ये था मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि मैंने 1 चम्मच इसके अंदर डाला है। और जैसे ही हम इसे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक के पेस्ट को पकाएंगे, तो हमने वही जो दही के अंदर मसाले मिक्स किए थे वो सारा अंदर हमने डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से चमचे से हल करेंगे। और हमने जी इधर नमक ऐड नहीं किया। अगर आप इधर इस स्टेज पे नमक ऐड कर देते तो आपकी कलेजी जो है वो पकते पकते हार्ड पक तो जाती है, लेकिन वो हार्ड हो जाती है। तो हमने उसी प्याली के अंदर जो 1 कटोरी थी, उसी के अंदर हमने थोड़ा सा पानी लिया है और दही था वो मिक्स किया। करने के बाद अब हमने इसे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। तो आप अंदर से ढक्कन उठा के देखते भी रहें कि क्या कंडीशन हो चुकी है आपकी, जो सालन बन रहा है, कलेजी बन रही है। तो जी इधर हमने 10 मिनट के बाद, यानी कि मैं अंदर से देखती भी रही हूँ, तो इधर 10 मिनट के बाद अगर देखें तो हमारे सालन की कुछ कंडीशन ये थी, जो कि हमारी कलेजी का आप अंदाज़ा, अगर ज़्यादा कलेजी पक भी जाए तो फिर भी सख्त हो जाती है, और अगर कच्ची रह जाए तो फिर भी सख्त हो जाती है। तो हमें इसे चेक करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप कलेजी को बाहर निकालें और छुरी की मदद से उसे काटें। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, कलेजी को बाहर निकाला और छुरी की मदद से काटे। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी कलेजी मज़ीद पकेगी या आपकी कलेजी पक चुकी है। तो मैंने इधर देखा है कि इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट अभी लगेंगे, अभी ये पकेगी। और क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कच्चापन था, थोड़ा सा इसके अंदर से वो पानी टाइप निकल रहा था। तो इधर हम जी अच्छे से हम इसे और भूनेंगे, अच्छे से कलेजी को भूनेंगे। तकरीबन जो ही मैंने आपको कहा है कि 7 से 4-5 मिनट यानी 7-8 मिनट इधर लग जाएंगे हमें। हमने इधर जी रख दिया है ढक्कन रखने के बाद जी, ये मैंने 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाया था। ये अब इस स्टेज पे जब आपकी कलेजी पक जाए बिल्कुल अच्छे से, आपने मतलब कि हांडी को उतारना है चूल्हे से नीचे, तब आपने नमक ऐड करना है। अगर आप पहले नमक ऐड कर देते तो आपकी कलेजी सख्त बनती। ये मेरी एक टिप थी। तो जी मज़ेदार रेसिपी कलेजी बनकर आपके सामने है और बहुत ही मज़े की बनी है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।